सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों जो हमारे प्रिय साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनका पता ही पेपर उनका 17 और 18 फरवरी को पेपर है साथियों। जैसा कि उन लोग के एग्जाम में प्रीवियस पेपर के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग को प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ही अति आवश्यक होगा, ठीक है। तो मैथ के किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के, यानी संख्यात्मक योग्यता के किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में और किस प्रकार प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए साथियों हमारे साथ बने रहिए। और जो जो प्रश्न बताऊंगा साथियों सभी प्रीवियस पेपर हैं साथियों, और सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न बताऊंगा साथियों 2018 में प्रथम पाली में पूछा गया था 49,568 वैकेंसी में, ठीक है। तो आप लोग क्लियर है। एक हमारे प्रिय साथी जिनका नाम है राजू सिंह, उन्होंने हमें मैसेज किया, कमेंट किया, सर गणित पे भी वीडियो लाइए। तो साथियों आज का वीडियो आपके लिए गणित का ही है, प्रैक्टिस सेट यानी आप लोग लगाना है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी प्यार दुलार आप लोग देते रहिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 39 प्रश्न से संख्यात्मक योग्यता, ठीक है। तो साथियों देखते हैं 39 प्रश्न है और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखते हैं किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो साथियों देख सकते हैं कि प्रश्न ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है 19 से 20 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं गणित के। और साथियों उसमें से 10 से 15 प्रश्न आप लोग के एकदम अच्छी लेवल के होते हैं, जो हार्ड लेवल के नहीं होती, मीडियम लेवल के प्रश्न होते हैं, ठीक है। उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग पता है कि 10 का लेवल का आप लोग का पूछता है, आप लोग का कोई भी एग्जाम देते हैं साथियों 10 की मार्कशीट मांगता है, तो उसमें 10 का लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है। और 10 ले सभी बच्चे अच्छे से पढ़ चुके हैं मैथ को, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल घनमूल से क्वेश्चन बना है आप लोग के लिए, तो इतना सरल हो सकता है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम की वर्गमूल को ज्ञात करें। तो साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो साथियों आप लोग तो आपके लिए तो बहुत ही आसान प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो कैसे 8 हुआ ये आप लोग कमेंट बताएंगे, ठीक है। समझ गए, इसका उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग का 8 आया है, ठीक है। देख लिया आप लोग किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 40 प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 40 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है। 2 कुर्सियां और एक मेज रुपए 170 में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। लागत पूछ दिया साथियों, समझ गए ना किस प्रकार से प्रश्न को घुमा कर पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रुपये 40 होंगे, रुपये 50 होगा, रुपये 60 होंगे, रुपये 70 होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है, इसको आप लोग करने बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। इसको हल करके आप लोग अच्छे से समझ लेना कि किस प्रकार से 50 आया, ठीक है। और जो प्रश्न में आपको थोड़ा उलझाव लगे साथियों, उसको नोट का भी नोट जरूर करना, उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो प्रश्न भी आ सकते हैं। क्योंकि आप लोग पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर के ही प्रश्न उठाकर आप लोग के एग्जाम पूछा जाता है, सेम वैसी के टॉपिक का प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 41 प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 41 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है देखिए। तो साथियों 41 प्रश्न क्या है हमारा। यक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है रुपए, फिर है 67.14 जमा करने और रुपए 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। शेष राशि पूछ दी आप लोग के लिए, क्या 86.51 होगा, 87.51 होगा, 78.51 होगा, और फिर 79.51 होगा। तो साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हैं। मैथ तो बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मैथ में बहुत अच्छा से दिमाग चलता है, ठीक है। क्लियर है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 87.51 हो जाएगा, ठीक है। 87.51 क्लियर है, आप लोग समझ गए, देख सकते हैं। उसका उत्तर भी बी आया है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे हल भी किया है इसके जो होते हैं, ठीक है। हल भी अच्छे से कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं 42 प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। साथियों जितने प्रश्न सभी प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। सही प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। ध्यानपूर्वक से इस प्रश्नों को हल करना है आप लोग को, थोड़ा सा भी हल्के में नहीं लेना है। हल्के में लेंगे आप लोग तो एग्जाम भी आपको हल्के में लेना पड़ जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता है कि निगेटिव मार्किंग भी आप लोग की होती है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न को। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक पूछ दिया, ठीक है। यह तो सब पढ़ चुके होंगे, ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों 8 हो जाएगा, ठीक है।
8 हो गया, इसका आंसर दे सकते हैं, उत्तर भी आप लोग का 8 है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 43 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 43 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्या है, यदि 4/5 संबंधी 12/10 फिर क्या है समानुपाती x/6, फिर संबंधी दे दिया है 9/2 दे दिया है, तो x का मान ज्ञात करना। साथ में बहुत सिंपल प्रश्न है, x का मान पूछ दिया, तो x का मान आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। किस प्रकार से हल किया वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है साथियों, आप ट्रिक्स भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं किस प्रकार से हल कर लिया है। ठीक है, और x बराबर 18 ला दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 44 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए 44 प्रश्न क्या है, 800 की 75% की 120% की 40% याद कीजिए। साथियों आप लोग प्रतिशत तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, प्रतिशत से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते साथियों। ठीक है, प्रतिशत हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया, साथियों इससे आप लोग की बहुत ही हार्ड लेवल के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस प्रश्न भी प्रतिशत के बहुत ही सिंपल प्रश्न बनते हैं, यानी पता आप लोग को। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं आप लोग, या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, किसी का भी ऑनलाइन बैच ले लिए आप लोग, तो आप लोग को प्रतिशत पहले प्रतिशत ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा 288, ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, उसका उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग का ए आया है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हैं हम 45 प्रश्न को पढ़ते हैं। 45 प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि यदि एक वस्तु की मूल्य जो है 300 में खरीदी गई है और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए हैं और इसे अंकित मूल्य पर 200% लाभ पर बेचना जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो साथियों आप लोग को जो ज्ञात करना है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करना है, तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 462 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो गया। कैसे हो गया साथियों, आप लोग अच्छे से इसको हल करेंगे तब पता चलेगा आप लोग को कैसे हुआ। इसका हल भी दिखा दे रहे हैं आप लोग के सामने, देख लीजिए हल किस प्रकार से हल किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हल किया है, जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, उनके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम देखते हैं अगला प्रश्न, यानी 46 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। तो 25% होगा, 28% होगा, 32% होगा, 36% होगा। तो साथियों इसका हो जाएगा 28% हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार 28% होगा देख सकते हैं आप लोग के सामने, उत्तर भी इसका एकदम हल करके अच्छी तरीके से दे दिया है साथियों। आप लोग प्रीवियस पेपर में सब कुछ मिल जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, आप लोग जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, जिस तरह से लगाना चाहिए उस तरह से लगा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग एग्जाम बस अच्छे से क्वालिफाई करना है साथियों बस। ठीक है, टारगेट बना चलना 250 नंबर का, 250 प्लस करना है आप लोग को बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी भर्ती आई है प्यारे साथियों, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, यानी गोल्डन मौका आप लोग के पास है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, यानी 47 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 47 प्रश्न क्या है हमारा, ब्याज दर ज्ञात करें जब रुपये 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज रुपये 450 प्राप्त होता है। साथियों पता चल गया आप लोग का ब्याज दर से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के। ठीक है, मूलधन हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 8.4% होगा, 8.5% होगा, फिर 8.8% होगा, फिर 8.9% होगा। तो साथियों इसका आंसर जो आप लोग का हो जाएगा 8.8% हो जाएगा। किस प्रकार हुआ आप लोग देख सकते हैं, इसका आप लोग को फार्मूला भी याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्लियर है आप लोग, 47 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर कर लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम चलते हैं 48 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 48 प्रश्न को देखिए साथियों, 48 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है, क्या है, उस काल विधि को ज्ञात करिए जिसमें रुपये 1000 रुपये की मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न बन गया आप लोग के एग्जाम में। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, सिलेबस आप लोग को संपूर्ण अध्ययन करना होगा, नहीं किस किस से कितना कितना प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, 1 वर्ष होगा, 2 वर्ष हो गया, 2.5 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा। तो साथियों इसका हो जाएगा 3 वर्ष हो गया। किस प्रकार 3 वर्ष हुआ दिखाते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए आगे आगे चलते हैं, देखिए क्या है, 3 वर्ष आ गया आप लोग का। किस प्रकार से हल किया वो भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम। 49 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है साथियों, 49 प्रश्न को पढ़िए हैं। 3 साझेदार ए बी और सी ए संबंधी पाँच संबंधी 6 के अनुपात की
अनुपात में लाभ कमाती हैं, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में ₹200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है किस प्रकार से आया 1500 आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए हल किस प्रकार से किया गया है, इसमें इतना यहाँ पर है, आगे दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग समझ गए 1500 रुपये आप लोग का आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलते हैं 50 प्रश्न को देखते हैं। 50 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है आप लोग। ठीक है, तो उत्तर को नहीं देखना, आप लोग को सॉल्व करना है। कितना जल्दी आप लोग सॉल्व कर लें, टाइम ही लगाकर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को हल किया कि ठीक है, क्योंकि वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथियों। जो 50 प्रश्न है, 3 साझेदार ए बी और सी ने दो संबंधित तीन संबंधित चार के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसमें ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब ₹100 है तो कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ ज्ञात करना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा।